नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अपने जीवन में लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं। इंडिया के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल आ रहा है कि सर हम ऐसा कौन सा कोर्स करें जो कम से कम समय में हमारा जो ये कोर्स पूरा हो जाए और उसके बाद हम कौन सी भर्ती में जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों पर चर्चा करेंगे। आज हम इसके वीडियो में जानेंगे कि भाई इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे कम से कम समय में समाप्त होने वाला कौन सा कोर्स है, ताकि उसके बाद हम फॉर्म अप्लाई करें और हमारा जो सपना है लाइब्रेरियन बनने का वो सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। और स्पेशली राजस्थान वाले जो हैं बहुत सारे विद्यार्थी कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लाइब्रेरियन बनने का सपना तो देख रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कोर्स करें जिससे हम जो है बिना टेंशन के जो है कोर्स करके उसके बाद जो है हम तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि राजस्थान में बहुत जल्द जो है थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन और आरपीसी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। तो आइए, आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो का एक ही बड़ा विषय है कि 6 माह के सर्टिफिकेट से सरकारी लाइब्रेरियन कैसे बन सकते हैं। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, अगर आप पहले से ऑलरेडी जॉब में, अगर आप कांस्टेबल है, पटवारी है या टीचर है या एलडीसी यूडीसी, अगर आप पहले से ही अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्य कर रहे हैं तो भी आप घर बैठे जो है ये 6 महीने का सर्टिफिकेट आप कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा हो सकता है दोस्तों। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 6 महीने के सर्टिफिकेट से कैसे सरकारी लाइब्रेरियन बने, कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का चैनल है और यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी साइंस की कोई भी न्यूज़ या नोटिस आता है तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपका ये 6 महीना सर्टिफिकेट पूरा हो जाता है और उसके बाद अगर आप पूरे इंडिया में कोई भी लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर आप एक बार फ्री कंटेंट जाकर देखिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल स्टूडेंट के सामने ये है कि सर इंडिया की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस पर हम आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है दोस्तों? इग्नू। और इग्नू की जो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। लेकिन इग्नू के जो है हर राज्य के अंदर क्या है दोस्तों? रीजनल सेंटर बने हुए हैं। क्या बने हुए दोस्तों? रीजनल सेंटर बने हुए हैं। अब ऐसा मत सोचना सर इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है तो हम जो है ये 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है हम इसका फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद हमें दिल्ली जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आपके हर राज्य के अंदर, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, हर राज्य के अंदर वहां पर रीजनल सेंटर है और रीजनल सेंटर पे ही आपके क्या होंगे दोस्तों? एग्जाम होता है और एग्जाम आपका क्या हो दोस्तों? ऑफलाइन होता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो 6 महीने का जो ये सर्टिफिकेट है, 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का नाम है दोस्तों CLIS। CLIS का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो मेरा मानना है कि इग्नू जो यूनिवर्सिटी है जिसके हर राज्य में रीजनल सेंटर बने हुए हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और जहां पर रीजनल सेंटर है वहां पर आपका एग्जाम हो जाएगा और इसी रीजनल सेंटर पे आपको क्या कराना होता है? असाइनमेंट जमा कराना होता है। उसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू से है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा जो कोर्स है 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स है जो है CLS कहते हैं, ये जो है आपके 6 मंथ यानी 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स है इसका नाम है CLS। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी है अगर आप 12th पास है, अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है ये CLS का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसके अंदर ध्यान रखना है टोटल 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं दोस्तों? टोटल 4 पेपर आपके इसके अंदर होंगे और टोटल 4 पेपर जो होता है उसमें जो होता है MCQ बेस्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? MCQ बेस्ड होता है। और प्रत्येक पेपर के अंदर जो है 50 MCQ आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों?
50 MCQ आते हैं, ध्यान रखना। तो आपका एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना, इसमें टोटल 4 पेपर होंगे, हर पेपर के अंदर आपके 50 MCQ आएंगे, ठीक है ना। और MCQ ध्यान रखना है आपका बायलिंगुअल पेपर क्या होगा दोस्तों, बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें जो MCQ होंगे वो हिंदी और इंग्लिश के अंदर होंगे। उसके बाद जो है इस कोर्स की जो वैलिडिटी होती है, ये वैलिडिटी कितने महीने की होती है दोस्तों, 6 महीने की होती है। मतलब 6 महीने में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा और 6 महीने का ये सर्टिफिकेट आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमेशा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, इस इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो एप्लीकेशन जो फार्म भरा जाता है, तो 2 बार फार्म भरा जाता है। कितनी बार फार्म भरा जाता है, 2 बार। तो साल में यानी ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार जो है फार्म भरा जाता है। तो एक तो फार्म भरा जाता है जून सेशन, एक तो जून सेशन में फार्म भरते हैं, तो उसका एग्जाम कब होता है, दिसंबर में होता है। और दूसरा फार्म भरा जाता है दिसंबर सेशन। जब आप दिसंबर में फार्म भरते हैं तो आपका एग्जाम कौन सा होगा, जून में होगा। तो 2 सेशन हर साल, प्रत्येक साल में 2 सेशन में फार्म भरा जाता है। जैसे अभी क्या चल रहा है दोस्तों, ये आपका 2026 चल रहा है। तो अभी भी जो है जून 2026 के फार्म भरे जा रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम हो जाएगा दिसंबर में। अगर इस बार आपने फार्म नहीं भरा तो आप अगले दिसंबर में भर सकते हैं। तो अगले हर 6 महीने के बाद फार्म भरा जाता है और हर 6 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इग्नू की जो CLS है, ये CLS में 4 पेपर होता है। पहला जो पेपर होता है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा पेपर होता है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा पेपर होता है सोर्स एंड लाइब्रेरी सर्विस, और चौथा पेपर होता है ICT इन लाइब्रेरीज। ये आपके 4 पेपर होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ये आपका रहेगा 10+2 यानी 12वीं पास होनी चाहिए। आपका ड्यूरेशन और फीस स्ट्रक्चर, यानी आपकी जो फीस है वो रहेगी आपको 3,400 यानी 3400 रुपये, 3,400 आपकी ये फीस रहेगी। और इस फीस के अंदर जो है आप जो है ये CLS का सर्टिफिकेट कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जॉब। अगर आपने ये CLS सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने ये CLS सर्टिफिकेट अगर आपने पास कर लेते हैं तो आप जॉब के लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन। आप सीधा राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन में आने वाली वैकेंसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे एम्स हो, ठीक है ना, एम्स जो इंस्टीट्यूट है या छोटे मोटे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में एम्स जैसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर वहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट में एक पोस्ट आती है, उस पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट। क्या नाम है दोस्तों, लाइब्रेरी अटेंडेंट। अगर पूरे इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी आती है, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए वहाँ पर आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पर वैलिड माना जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये पेपर होगा, ध्यान रखना हर पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर आपके 50 में से अगर 50 क्वेश्चन का पेपर होगा, अगर आप 60% क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न मिलेगा। 50% से पास करते हैं तो आपका सेकंड डिवीज़न, और अगर आप 40% अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। मतलब आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 का 40% यानी 20 क्वेश्चन। अगर आपने 50 में से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आप जो है CLS सर्टिफिकेट आराम से आपसे पास हो जाता है। और बहुत ही इजी पैटर्न आता है, कोई बड़ी जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। अगर आप 50 में से 20 सवाल अगर आपके सही होते हैं तो आप पास कर लेते हो। और जिसमें ध्यान रखना नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे MCQ होंगे, और आपका जो पेपर होगा वो पेपर क्या होगा दोस्तों, बायलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश में MCQ आएंगे। 50 में से 20 क्वेश्चन आपको टिक करने, नहीं 50 में से 50 आपको अटेंड करने, पूरे अटेंड करने। लेकिन 50 में से अगर 20 सवाल अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये आपका सिलेबस, ये 4 पेपर है। इस 4 पेपर में आपका ये सिलेबस रहेगा। पहला पेपर है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन, इसके अंदर रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, फंक्शनल यूनिट, लाइब्रेरी स्टाफ, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, ये जो जितने भी टॉपिक हैं
ये आपके क्या रहेंगे दोस्तों, सिलेबस रहेंगे। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा इसके अंदर सिलेबस के अंदर ये चीज़ें रहते हैं। तो ये आपके जो 4 पेपर हैं, इन 4 पेपर में ये टॉपिक होते हैं। इन्हीं टॉपिक में से आपके जो हैं अलग अलग पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी तक अगर आपने ये सीएलएस का फॉर्म नहीं भरा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर सीएलएस का फॉर्म नहीं भरा, तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आपका कौन सा सेशन चल रहा है, जून सेशन। तो अभी चल रहा है आपका जून सेशन 2026 चल रहा है। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2026। तो अगर अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं, तो ध्यान रखना 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। अभी भी जाकर आप सीएलएस का फॉर्म भर सकते हैं, और एग्जाम जो होगा वो एग्जाम जो है आपका क्या होगा दोस्तों, एग्जाम आपका आने वाले दिसंबर में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका अभी 31 अगस्त लास्ट डेट है, और आज कितनी तारीख हुई है, आज हुई है 22 अगस्त। अभी आज 22 अगस्त है, 31 अगस्त लास्ट डेट है। 31 अगस्त से पहले पहले आप ये फॉर्म भर दो, और दिसंबर में आपको एक पेपर दिसंबर में एग्जाम होगा। तारीख आ गई है 14 दिसंबर, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर अब क्या करें, जैसे सीएलएस का फॉर्म बहुत सारे लोगों ने भर दिया है, कि सर सीएलएस का फॉर्म भर दिया है, किताबें घर पे आ गई है, लेकिन सर हम कैसे तैयारी करें ताकि हमारा 50 में से 20 सवाल हो जाए, सही हो जाए। मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द, यानी मेरे आप मान लीजिए आप 15, ठीक है ना, 15 सितंबर को, ठीक है ना, तो 15 सितंबर को मेरी किताब आ रही है। उस किताब का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस LIS बेसिक के नाम से, जिसके अंदर जीरो टू हीरो का मतलब होता है बहुत बेसिक सवाल आएंगे। 2500 क्वेश्चन का हम जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की किताब लेकर आ रहे हैं। और उसके साथ ध्यान रखना CLA सोल्ड पेपर, जो पिछले साल मतलब पिछले 2021 से 2026 के बीच में जो भी इग्नू के द्वारा CLS के जो पेपर हुए हैं, उनके आंसर सहित हम जो है ये क्या लेकर आ रहे हैं, किताब लेकर आ रहे हैं। तो 2500 क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके CLS के PY क्वेश्चन सोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे सवाल बनते हैं। तो आपको हर यूनिट में से 500 क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर एग्जाम से पहले अगर आप 500 क्वेश्चन अगर पढ़ के जाओगे वहां पर एग्जाम में, तो 50 में से 20 सवाल आपके आराम से सही हो जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स पास हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये 2500 क्वेश्चन प्लस CLS के पुराने पेपर, ये किताब हम आपको 15 सितंबर को ये हमारी किताब आपको रिलीज हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ा है कि पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इग्नू की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको क्या करना है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है असाइनमेंट जमा कराना है। क्या कराना है दोस्तों, असाइनमेंट आपको जमा करवाना है। और उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, मेन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड होगा एग्जाम। तो इस तरीके से तो ये किताब आपको बहुत जल्द 15 सितंबर तक आपको ये किताब मिल जाएगी। तो जिन्होंने CLS का फॉर्म ना भरा है, अभी जल्द से जल्द आप इस CLS को फॉर्म भर दीजिए, और आप जो है ये किताब जब आपको मिल जाएगी, इसमें 2 फायदे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको 2500 MCQ पढ़ो, जो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पहले आप ये क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ। और CLS के जो है जितने भी 2021 से 2025 तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, उनका भी हमने जो है क्या कह सकते हैं, बाइलिंगुअल, सबसे बड़ी बात है इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।